आप सबका दिल से स्वागत है। अब हुआ क्या, एक दिन मैं डाल रहा था मिस्ट्री सस्पेंस हॉरर स्टोरी, दूसरे दिन मैं डाल रहा था एक्ट्रेस की और सिंगर्स की लाइफ स्टोरी। ये वीडियो के पहले मैंने डाला था मिस्ट्री ऑफ हॉन्टेड डॉल विलेज, मतलब एक विलेज है, उसमें क्या रियल में हॉन्टेड डॉल्स रहती है, टूरिस्ट का, रिपोर्टर्स लोग का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। अब आज मुझे डालना था कोई एक्टर या सिंगर को लेके उसकी लाइफ स्टोरी, बट मुझे कोई एक ऐसी स्टोरी चाहिए थी जो एकदम ही हटके हो। तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक स्टोरी मिली। कैलिफोर्निया में एक लेक है, लेक पीरू, जो शांत है, बट वो जैसा दिखता है लेक वैसा रियल में है नहीं। वहाँ के लोकल्स उसे कहते हैं कर्स लेक। उस लेक के अंदर स्पिरिट रहती है, एविल स्पिरिट। वहाँ पर कभी कोई स्ट्रॉन्ग वेव्स की साइन नहीं बताई गई है, बट लोग वहाँ पर गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्विमर्स वहाँ पर गए थे, उनमें से 20 लोग ऑलरेडी डूबकर मर चुके हैं। उसमें से कितने लोगों की बॉडी तो कभी कभी मिली है, कितने लोग गायब हो गए, ये सिर्फ मैंने आपको 20 का आंकड़ा बताया, बट बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं लेक के अंदर गए थे, स्विमिंग करते करते गायब हो गए। बहुत साल पहले वहाँ पर एक ट्राइब्स रहता था लेक के पास, उसने क्लियर कहा था कि इस लेक में स्विमिंग मत करना, जो स्पिरिट्स है इस लेक के अंदर वो आपको खींच के नीचे लेकर जाएगी। बट एक एक्ट्रेस थी, उसने थोड़ा बहुत सुना था इस लेक के बारे में, बट उसने सब चीज़ें इग्नोर की और अपने छोटे बच्चे को लेके वो लेक पर गई। और क्या क्या हुआ, मैं कहानी चालू करता हूँ। कहानी इतनी भी मिस मत करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। नाया पैदा होती है जनवरी 12, 1987, कैलिफोर्निया, यूएसए। डैड जॉर्ज और मॉम योलेंडा, इनका लव मैरिज होता है, इनकी शादी होती है, इनका तलाक होता है। नाया रहती है उसकी मॉम के साथ, बट वो बचपन से इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसकी मॉम मॉडल थी, तो बचपन से ये एड्स में, शोज़ में काम करती थी। 4 साल की उम्र में दी रॉयल फैमिली टीवी शो मिला था, बट 2009 में वो बहुत फेमस हुई। एक शो आया था ग्ली, म्यूजिकल हाई स्कूल शो, मतलब टीवी शो। ये शो में उसका नाम था सांतना लोपेस, और वो लेस्बियन बनी थी ये शो में। बट इस शो के बाद उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अब उसी टीवी शो में उसका को एक्टर था जिसका नाम था मार्क, वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसके कैरेक्टर का नाम था पक। उसके साथ इसका अफेयर होता है। शुरुआत में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट बाद में रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। बट नाया हो जाती है प्रेग्नेंट, वो कर डालती है एबॉर्शन क्योंकि वो रेडी नहीं रहती है चाइल्ड के लिए। बोलते हैं ना कि कोई इंसान कहाँ पर भी काम करता है, मतलब कितने भी बड़े लेवल पे होने दो, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इंसान कैसा है, वो किसी को नहीं पता होता। अब मार्क जो था उसे 2015 में अरेस्ट किया जाता है क्योंकि पुलिस को उसके जितने भी डिवाइसेस थे, मोबाइल रहने दो, लैपटॉप रहने दो, उसमें से 50,000 इलीगल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलती है चाइल्ड डैश की, पी, ठीक है, पी। हम ये भी मान सकते हैं एस एब्यूज़, बच्चे लोग के अलग तरीके के वीडियोज़ और फोटोज़ मिलते हैं। इस बेस पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एक सीरियस क्राइम है। मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डाल रहा हूँ, आप पढ़ लेना। और ऐसा नहीं था कि वो उसका बिजनेस चला रहा था, उसने वो सब चीज़ें डाउनलोड की थी खुद के लिए, और वो खुद कोर्ट में एडमिट कर लेता है डेट ही इज़ गिल्टी। 2018 में उसे जेल होने वाली थी, बट उसके पहले वो सुसाइड कर लेता है। हम नाया की बात कर रहे थे, बट मुझे लगा ये जो मार्क की बात है वो भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले दुनिया अच्छी है, बट मार्क जैसे लोग भी है दुनिया में। 2013 में नाया का अफेयर होता है एक रैपर से जिसका नाम रहता है बिग शान। दोनों की एंगेजमेंट भी होती है, बट एंगेजमेंट के थोड़े टाइम के बाद दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि नाया को लगता है ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है। ऑफकोर्स वो लोग के भी झगड़े होते थे। यहाँ पर ब्रेकअप हुआ रैपर के साथ, उसके थोड़े टाइम के बाद उसका अफेयर होता है एक्टर रायन के साथ, और दोनों 2014 में शादी कर लेते हैं। 2015 में इन्हें एक लड़का होता है जॉजी। अब शादी के बाद इनकी इतनी लड़ाइयाँ होती है कि एक बार नाया को अरेस्ट कर लिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में, क्योंकि वो हाथ उठाती है रायन के ऊपर। 2018 में इनका डिवोर्स हो जाता है। अब नाया ने कस्टडी ले ली थी उसके लड़के के डिवोर्स के बाद। अब उसका एम था मैं काम करूँगी और जॉजी को बड़ा करूँगी।
अब ध्यान से समझना, जुलाई 3, 2020 को वो एक पोस्ट डालती है, फ़ोटो डालती है, उसके नीचे लिखती है, नो मैटर द ईयर, सर्कमटेंसेस और स्ट्रगल, एवरी डे यू आर अलाइव इज ब्लेसिंग, मेक द मोस्ट ऑफ टुडे एंड एवरी डे यू आर गिवन, टुमारो इज नॉट प्रॉमिस। अब ये वो जो लिख रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बुरा आने वाला है। उसने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था सॉरी नॉट सॉरी। उसके अंदर वो एक चीज़ लिखती है, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वन मोमेंट चेंजेस एवरीथिंग। जुलाई 8, 2020 उसने प्लान बनाया लेक पीरू अपने लड़के के साथ जाने का। बट उसने लेक पीरू के बारे में सुना था, बट कुछ ज़्यादा नहीं सुना था। लेक पीरू, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लेक पीरू एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर कहते हैं पानी के नीचे इविल स्पिरिट रहती है। ट्राइब्स लोग जो बहुत साल पहले वहाँ पर रहते थे, वो लोग ने क्लियर कहा था स्विमिंग करने मत जाना अंदर। वहाँ के लोकल का मानना है वहाँ पर एक लेडी घोस्ट नाइट में वॉक करती है, मतलब लेक के ऊपर एक आत्मा। वहाँ पर लोकल लोग ऐसा भी कहते हैं कि पानी से आवाज़ें आती है कि अंदर आ जाओ, और वहाँ का पानी ठंडा रहता है समर में भी। इन शॉर्ट, लेक पीरू बहुत डेंजरस लेक था, कर्स लेक था। लोगों का ये मानना था, वहाँ के लोकल का, कि उसके अंदर बुरी आत्माएं रहती हैं, और 20 लोग उस लेक में मर गए हैं, काफ़ी लोग गायब हो गए हैं, काफ़ी लोग की लाश मिली है, और वो लोग बेस्ट स्विमर थे। ट्राइब्स जो बहुत साल पहले रहते थे वहाँ पर, उनका कहना था कि कोई भी स्विमिंग करने जाता है तो बुरी आत्मा उनके लेग्स पकड़कर नीचे खींच लेती है। तो अब ये दोनों माँ बेटे लेक पीरू पहुँचे। अब लेक पीरू पर स्टाफ है जो लेक पीरू की देखभाल करता है, प्लस बोट देता है रेंट पर। नाया ने बोट ली रेंट पर, मोटर वाली बोट थी, वो आराम से चला सकती थी। 1 बजे वो लोग पानी के अंदर गए। उसने एक फ़ोटो भी डाला इंस्टाग्राम पर। अब 1 के बाद 2 बजते हैं, 2 के बाद 3 बजते हैं, 3 के बाद 4 बजते हैं। बट जब 4:30 बज जाते हैं और बोट रिटर्न नहीं आती है, जो लेक पीरू के स्टाफ थे वो लोग लेक के अंदर जाते हैं और उन्हें मिलती है बोट। बोट के अंदर था जॉजी, नाया का लड़का। उसने लाइफ जैकेट पहना था और वो बोट के अंदर सोया था। बट नाया नहीं मिलती है। वो लोग तुरंत फटाफट जॉजी को बाहर निकालते हैं और 911 पर कॉल करते हैं। पुलिस आती है। पुलिस सबसे पहले बयान लेती है जॉजी का कि बता क्या हुआ था। जॉजी कहता है, मॉम और मैं पानी के अंदर गए थे स्विमिंग करने के लिए। मॉम ने मुझे हेल्प किया बोट के ऊपर चढ़ने के लिए, उन्होंने मुझे बराबर बोट के ऊपर बिठा दिया। उसके बाद जब मैंने पीछे देखा तो मॉम नहीं थी, वो पानी के अंदर जा चुकी थी। जैसे जॉजी ने ये बताया पुलिस को, बस इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। पुलिस की पूरी टीम लेक के अंदर गई। हर एक जगह उन्होंने नाया को ढूंढा, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर। पहला दिन होता है, नाया नहीं मिलती। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, नाया की बॉडी भी नहीं मिलती। 5th और 6th डे होता है, बट नाया नहीं मिलती है। वो लोग ने बहुत ट्राई की कि नाया की बॉडी मिल जाए, बट नाया की बॉडी भी नहीं मिलती है। अब 7th डे पर नाया की बॉडी जहाँ पर बोट थी, बस उसी जगह पर नाया की बॉडी फ्लोट कर रही थी। मतलब नाया की बॉडी पानी में तैर रही थी। अब उसकी बॉडी पर ना कोई इंजरी, ना कोई फाइट, वहाँ पर वेव्स भी नहीं आती थी। उसके बाद पुलिस ने क्लियर कहा, अपने बच्चे को बचाते बचाते वो खुद डूब गई। उसने अपने बच्चे को बोट में बिठा दिया। उसके बाद उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो खुद बच सके, और वो डूब कर मर गई। बट वहाँ पर जो लोकल्स थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उस लेक के अंदर जो इविल स्पिरिट है, उसने उसका लेग पकड़ लिया, मतलब नाया का लेग पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। इविल स्पिरिट नहीं चाहती थी कि वो जाए, और अब हमें उसकी भी आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से हर रात को लेक में से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। मतलब लोकल्स के हिसाब से नाया भी बन गई घोस्ट। लोकल ने कहा भूत का आत्मा का चक्कर है। पुलिस ने कहा कि वो डूब के मर गई, बट वो भी एक बेस्ट स्विमर थी। वहाँ पर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स भी नहीं आई थी। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हैं जो मिस्ट्री है कि उस दिन वहाँ पर हुआ क्या था। बस एक ही चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, कोई भी जगह पर अगर ऐसी कोई वार्निंग हो जो आपने सुनी हो कि यहाँ पर जाना खतरा है, तो जाना मत, क्योंकि लाइफ अगर एक बार गई, चैप्टर ख़त्म। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल पर विज़िट करना। सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर स्टोरी,
टाइम ट्रैवल की स्टोरी। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, सब सच्ची कहानियाँ हैं, आप जाकर देखना, आपको वीडियोस पसंद आएगी। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।